जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार की बात है कि एक गांव था जिसके अंदर एक महात्मा रहते थे और वो दिन भर अपने ईश्वर की मालिक की भक्ति में लगे रहते थे और पूरे दिन भजन कीर्तन में और इसी चीज में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो मालिक की भक्ति में ही लगे रहते थे। लेकिन उसी गाँव के अंदर उसके सामने एक परिवार रहता था जो कि उनके भजन कीर्तन और उनकी तरह तरह की आवाजों से, जो कि ढोलक वगैरह बजाते थे, उससे बहुत परेशान था। तो एक बार उस घर का मुखिया जो है वो महात्मा जी के पास में आया और उसको भला बुरा कहने लगा कि आप जो दिन भर जो ये आवाजें करते रहते हैं, हमारे को बहुत डिस्टर्ब होता है और रात दिन इस प्रकार की भजन कीर्तन करने से श्री भगवान जी कौन सा आपको खाना दे देंगे, उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसने बोला कि हाँ, हमारे भगवान जी हमें खाना दे देंगे। क्या अगर मैं सिर्फ राम नाम जपता रहूंगा तो क्या मुझे खाना मिल जाएगा? तो महात्मा ने बोला कि हाँ, अवश्य मिल जाएगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, आज मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ और चलो राम नाम ही बोलूंगा, देखता हूँ मेरे को क्या भगवान जी खाना देते हैं क्या। और ऐसा करके उसने सोचा कि आज मैं राम का नाम ही जपता रहता हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आज खाना नहीं खाऊंगा और इस महात्मा को बता के रहूंगा कि बिना मेहनत किए अपने आप कभी भी खाना नहीं मिल सकता है और मैं नहीं खाना चाहूंगा तो खाना मेरे को जबरदस्ती कौन खिला देगा। ऐसा सोचकर उसने क्या सोचा कि अगर मैं सीधा घर पे जाऊंगा तो पत्नी और माँ है जो मेरे को खाना खिला देगी, तो ये नाम हो जाएगा कि खाना मिल गया है। तो उसने क्या सोचा, वो जंगल में चला गया और जंगल में जाने के बाद में एक पेड़ के नीचे बैठ के राम नाम जपने लगा। तो जैसे उसको वहाँ पे कुछ आवाजें नजर आई तो उसने सोचा कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और नीचे क्या देखता है कि कुछ डाकू लोग आए जो किसी का धन चोरी करके लेके आए थे और उस पेड़ के नीचे बैठे और उस धन को वहाँ पे रखा। और उन्होंने सोचा कि बहुत थक गए हैं तो खाना बना लेते हैं, तो वो वहीं पे अपना खाना वगैरह बनाने लगे। और जैसे उनका खाना बना और उनको कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि जिस व्यापारी का हम धन लूट के आए हैं वो व्यापारी पीछे पीछे ही आ रहा है, तो वो अपना धन सामान लेके और खाने को वहीं छोड़ के भाग गए। व्यापारी भी वहीं से निकला और उसने देखा कि यहाँ तो अच्छे से खाने की खुशबू आ रही है। उसने देखा कि यहाँ पे तो खाना गर्मा गर्म ताजा ताजा बना हुआ पड़ा है, लेकिन इसको किसी खाने वाले ने खाया क्यों नहीं है। तो उसने सोचा कि हमें भी बहुत तेज भूख लग रही है तो इस खाने को खाऊं, लेकिन क्या पता इसके अंदर कुछ मिला हुआ ना हो। तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तो उसने जैसे ऊपर नजर दौड़ाई तो वो परिवार का जो मुखिया था वो उसको पेड़ के ऊपर नजर आ गया। तो उसको उसने नीचे उतारा और उसने बोला कि तू इस खाने को खा, क्योंकि हम इस खाने को खाना चाहते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ मिला हुआ होगा तो हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए तू खा। तो उसने बोला कि मैंने आज प्रण ले रखा है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा और उसके एक लट की सिर में दे मारी। तो उसने फिर भी उसने बोला कि मैंने आज प्रण ले रखा है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसको बोला गया और कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो तुम्हें बहुत सारे लट इसी प्रकार पड़ते रहेंगे, तो डर के मारे उस महात्मा जी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो अब तो खाना खाना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे लट मार मार के मार ही डालेंगे। तो उसने वहाँ पे बैठा और उसको खाना खिलाया और उसको खाना खाने के बाद में उन लोगों ने देखा कि इसको कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन वो किस्सा तो चलो जो भी है ठीक है, लेकिन उसके दिल में ये बात घर कर गई कि वास्तव में हरि नाम लेने से कोई नुकसान नहीं होता है और अगर हम ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं तो हमें खाना क्या, हमें दुनिया की हर चीज प्राप्त हो सकती है। और उसी टाइम वो महात्मा जी के पास में गया और उसको बोला कि हे महात्मा जी, मैं आपको मान चुका हूँ और मैं भी अब हर रोज ईश्वर की भक्ति जरूर करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कोई भी हम धंधा कर रहे हैं, तो उसको काम को करते रहिए। जिस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके अंदर हम लगातार हमें मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन अपन अपने इस जीवनचर्या के अंदर ईश्वर को याद करने का नियम अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही वो हमारे रक्षक हैं जो कि हमें हर प्रकार की परेशानियों से बचाए रखते हैं और हमारे जीवन को असली घर पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।